दोस्तों आपका एक इमोशन पूरी तरह से बावरा हो चुका है, पगला गया है और यही इमोशन आपको पढ़ाई करने से रोकता है। इसलिए इस इमोशन को समझ लो और इसको निपटा दो पूरी तरह से। और अगर आपने इसको नहीं निपटाया तो ये आपको निपटा देगा। बस कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है कि आप मान लो कि आपने पास्ट में जो कुछ भी किया उसकी वजह से बहुत सारे फेलियर्स आपको मिले। अब आज आपकी जिंदगी थोड़ी ठीक हो गई है। 2 दिन आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, 3 दिन अच्छे से पढ़ाई कर ली, या फिर मान लो कि आपको किसी ने अच्छी गाइडेंस दे दी, आपको समझ में आ गया, डायरेक्शन सही मिल गई, आप उसमें आगे बढ़े थोड़ा सा। या फिर मान लो कि आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गया। पहले जो आपको मैथ समझ में नहीं आता था, आप मैथ्स के क्वेश्चंस बनाने लग गए। तो उसके जैसी आपकी लाइफ सही होगी थोड़ी सी, उसके कुछ टाइम बाद आपको अचानक से ख्याल आएगा, सोचोगे कि यार इतना बढ़िया मैं कर सकता हूं, अभी इतनी अच्छी लाइफ बन सकती है। अगर यही माइंडसेट मेरा पहले बन जाता ना यार, 1 साल मेरा बर्बाद नहीं होता, 2 साल बर्बाद नहीं होता। यही माइंडसेट अगर मैं, इतना ही सी तो बात थी, अगर मैं पहले कर लेता ना, मेरा पिछले साल ही सिलेक्शन हो जाता। ये जो टाइम बर्बाद हुआ उसको याद करोगे, फिर इमेजिन करोगे कि उस टाइम पर अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो कैसा लगता। आप एक दुख में थोड़ा सा डूब जाओगे, फिर आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो आपको अजीब सा लगेगा, और उस अजीब सी फीलिंग में कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट सा हो जाओगे। उस दिन ना हो तो शायद अगले दिन हो जाओ, अजीब सा लगेगा आपको। अल्टीमेटली पढ़ाई करना छोड़ दोगे आप। मतलब जिंदगी अगर ठीक भी हो तो पास्ट का गिल्ट आपको आज नहीं जीने दे रहा। देखो इसके लिए क्या है ना, आपको इस गिल्ट के इमोशन को समझने की जरूरत है। गिल्ट है क्या? जैसे मान लो कि आपकी शादी हो गई और आपका एक साला है, आपकी वाइफ है, आप सिगरेट पीते हो। घर में तो आप सिगरेट नहीं पी पाते क्योंकि आपकी वाइफ जो है एकदम आपको पकड़ के धो देती है। बाहर आप निकलते हो तो आप बढ़िया सिगरेट पी लेते हो, आपकी वाइफ को पता नहीं चलता, इंडिमेंट आप पी लेते हो। तो आपकी वाइफ ने क्या किया, अपने भाई को आपके पीछे लगा दिया कि देखना, जैसे ये सिगरेट पीने के लिए हाथ भी बढ़ाएं, इनको टोक देना। तो जैसे ही आप सिगरेट पीने के लिए हाथ उठाते हो, आपका जो साला है वो आपको टोक देता है, क्या कर रहे हो जी? जी यार, आपको बोला था सिगरेट नहीं पीनी है। तो आप वापस रख लेते हो। कुछ टाइम बाद आपकी तलब बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एडिक्शन हो रखी है सिगरेट पीने की। कुछ टाइम जब आपका जो साला है वो आपको बोलता है कि जी सिगरेट मत पियो, तो आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, यार मुझे ये बता दे कि सिगरेट नहीं पीता ठीक है, लेकिन मुझे ये बता दे सिगरेट को छोड़ूं कैसे। तो आपके साले के पास उसका कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है क्योंकि उसकी बहन ने उसको वादा किया हुआ है कि तुझे मैं मोटी पार्टी कराऊंगी। तो बिना ये बताए कि कैसे सिगरेट छोड़े, आपका जो साला है दिन रात आपके सिर पे बैठ के, आपके ऊपर चढ़ के बस यही याद दिलाता रहता है आपको कि सिगरेट नहीं पीना है। आप क्या बोलोगे? बाबरा हो गया क्या भाई? एकदम ही पगलेट हो गया है क्या? भाग यहां से, आप ये बोलोगे। तो एक इस तरह का अलार्म है वो साला जो कि बाबरा सा हो गया। ऐसा ही गिल्ट होता है। गिल्ट भी एक तरह का इमोशन हमारे दिमाग में डालना जरूरी था, जो याद दिला पाए कि भाई कुछ गलत हो रहा है, रुक जाओ। जैसे मान लो कि आप गुफाओं में रहते थे पहले, जब ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहे थे, तो गुफाओं में क्या हुआ कि आप सोते रह गए, अचानक से पूरा जो शेर और उसके साथी आए, वो आपके बच्चों को, आपके बीवी बच्चों को सबको खा के चले गए। तो जब आप नेक्स्ट टाइम सोगे, तो मान लो आपने दूसरी शादी कर ली और दूसरे बच्चे कर लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब आप सोओगे तो फिर एक इमोशन आना चाहिए ना अंदर से कि इस बार भाई सोना नहीं है, इस बार थोड़ा सा जागकर एक आंख खुली रखकर देखना है कि कहीं शेर तो नहीं आ जाएगा। ये इमोशन जरूरी था जो आपको याद दिलाए कि चौकन्ना रहना है दोस्त। अब मान लो ये इमोशन बार बार आने लग जाए, बार बार, जैसे अभी आपके साथ में होता है। आप पढ़ने के लिए बैठते हो, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ या फिर कुछ भी दिक्कत हुई, आपके अंदर से एक गिल्ट आता है कि क्या कर रहा है यार अपनी जिंदगी के साथ में। ठीक है, उसने एक बार याद दिला दिया, उसका काम हो गया, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के साथ में कुछ अच्छा करना है। लेकिन सोचो अगर वही इमोशन बार बार हर तरीके से आपको परेशान करता रहे और आपको ये ना बताए कि इस जिंदगी को मैं ठीक करूं, तो करूं कैसे? जैसे पास्ट वाला जो गिल्ट का इमोशन होता है, वो आपको बोलता है कि यार पूरा का पूरा तूने 2 साल बर्बाद कर दिए, आज पढ़ाई सही चल रही, अगर ऐसी चल रही होती तो फिर बल्ले बल्ले थी यार। लेकिन वो जो पास्ट का गिल्ट का इमोशन है, आपको ये बता के नहीं जा रहा कि मैं पास्ट को ठीक कैसे करूं मेरे भाई। लेकिन आपको परेशान करता रहेगा, बावरा हो गया वो। अब देखना ये है कि ये जो गिल्ट का इमोशन है, ये बावरा क्यों हो गया है? ये बावरा अपने आप नहीं हुआ है, इसको किया गया है। क्या हुआ, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे टीचर्स ने मिलकर इस गिल्ट के इमोशन को ऐसा यूज किया और हमारे अंदर ऐसा डाला कि हम उनके अकॉर्डिंग काम करें, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से काम करें। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में उन्होंने हमारे अंदर इतना गिल्ट डाल दिया कि अब हम गिल्ट के कठपुतली से बन के रह गए और हमें बिना बात के गिल्ट आता रहता है, जो कि अब हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे मान लो कि आपको किसी से प्यार मोहब्बत है, तो आपके पेरेंट्स जो आपको हैं वो बोलेंगे कि भाई ऐसा मत करो बेटा, खानदान की नाम जो है ना, इज्जत जो है ना, वो मिट्टी में मत मिलाओ बेटा। और आप मान लो कि मिट्टी में मिलाने वाले हो, थोड़ा अपना अफेयर और आगे बढ़ाने वाले हो, और आपके घर वालों ने पकड़ लिया, माँ बाजी ने, किसी ने ही पकड़ लिया, तो वो क्या बोलेंगे, बेटा जी शर्म कर लो, शर्म कर लो, आपके ऊपर लानत है कि आप ये सब कर रहे हो। और फिर एक दिन क्या होगा, वो आपको किसी अजनबी के हाथों सौंप दें। तो अल्टीमेटली उन्होंने उस गिल्ट के इमोशन का यूज किया और इस तरीके से उसे यूज किया कि आप
कहीं दूसरी जात में जाके शादी ना कर लो, जिससे उनकी इज्जत जो है, उनका उठना बैठना मुश्किल ना हो जाए। ऐसे ही हमारे टीचर्स होते हैं। अब टीचर्स क्या करते हैं कि क्लास में वो पढ़ाते तो हैं, सब्जेक्ट पढ़ाना उनको आता है, लेकिन वो सब्जेक्ट में पढ़ाई में मन कैसे लगे ये उनको बताना नहीं आता। तो अब अगर कोई स्टूडेंट जो है उनसे पूछ ले कि सर मेरा पढ़ाई करने का दिल नहीं कर रहा, या फिर सर मैंने ये कोशिश की लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, इसका उनके पास कोई आंसर नहीं होता। इसलिए वो क्या करते हैं, वो गिल्ट का आपके ऊपर गलती थोपने का पूरा प्रबंध कर लेते हैं और आपको मंच पे बुलाते हैं। जैसे वो इंस्टाग्राम पे एक टीचर है ना, वो मंच पे बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि शर्म कर लो, कब करोगे, वो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। तो ऐसे पता नहीं कितने टीचर्स हमारी जिंदगी में आए गए और उन सारे के सारे टीचर्स ने हमारे दिमाग में डाल दिया गिल्ट का इमोशन। जब इतना भर जाता है ना गिल्ट, तो वो बावरा हो जाता है और आपके अंदर वो गिल्ट का इमोशन पगला गया। उसका जो नॉर्मल सा काम था याद दिलाना कि कुछ गलत हो रहा है, ध्यान रखना थोड़ा सा, वो नॉर्मल से काम से हट के अब आपको उल्टा नुकसान पहुंचा रहा है। कि मान लो आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो तो बिना बात के बीच में आ जाएगा, बोलेगा ओ यार ये भी नहीं, पहले ही सही कर लेता ना, इसको अगर कर नहीं था तो अब क्यों कर रहा है। और आप जो पढ़ रहे हो वो भी पढ़ना छोड़ देते हो। और इस गिल्ट के इमोशन के बावरे होने को मैं बोलता हूँ एरर मैसेज। जो एरर मैसेज जो आना चाहिए था आपके दिमाग में, इट हैज़ गॉन रॉन्ग, एरर मैसेज हैज़ गॉन रॉन्ग। इसके ऊपर पूरी की पूरी मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग बनाई हुई है द थिंकिंग मशीन्स में। आप चाहें तो आप उसको, अगर आप गिल्ट की कठपुतली हो तो आप उसके ऊपर जाना और वो 7 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करना। क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज आपको एहसास हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ में और ये नुकसान पहुंचा रहा है गिल्ट, मुझे इसको कम करना चाहिए। लेकिन ये सुनने के बाद में आप 2 दिन बाद इस बात को भूल जाओगे। इसलिए वो 7 दिन की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ज़रूरी है। तो उसमें 7 दिन में मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूँ, हर दिन एक एक्टिविटी देता हूँ। उस एक्टिविटी को जब आप कंप्लीट करते हो तो वो एक तरह से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की तरह काम करती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में दिमाग के जो डीप के बिलीव्स हैं उनको चेंज करने के लिए कॉग्निशन प्लस बिहेवियर दोनों का यूज किया जाता है। तो कॉग्निशन मतलब वो जो वीडियोस हैं हर एक दिन के, वो आपको कॉग्निटिव लेवल पे चेंज करने की कोशिश करते हैं, दिमागी लेवल पे चेंज करने की कोशिश करते हैं। और बिहेवियरल जो सेकंड जो सीबीटी टेक्निक का जो पार्ट होता है, बिहेवियरल मतलब आप कुछ ऐसा बिहेवियर करो कि बिहेवियर के थ्रू आपका दिमाग चेंज हो पाए, उल्टा हो जाए। मतलब एक तो दिमाग से बिहेवियर चेंज हो रहा है और एक बिहेवियर से दिमाग चेंज हो रहा है। तो उसी तरह से वो ट्रेनिंग बनाई है मैंने 7 दिन की, कि वीडियो है जो आपको कॉग्निटिव लेवल चेंज करेगा और फिर एक्टिविटी है, बिहेवियर है जो आपके थॉट्स को चेंज करेगा। तो दोनों तरह से आगे बढ़ते हैं। तो वो ट्रेनिंग मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर जाना। 7 दिन का फ्री ट्रायल है और 7 दिन का फुल रिफंड पॉलिसी भी है, तो आप उसमें जाओ, उसको कंप्लीट करो। यू रियली नीड दैट। बाकी अभी के लिए मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूं कि अपने इस गिल्ट के इमोशन को पहले तो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो। 2 स्टेप प्रोसेस, ऑब्जर्व एंड स्टॉप, ऑब्जर्व स्टॉप। पहले आपको बस ये नोटिस करना आना चाहिए कि आप गिल्ट में जा रहे हो। अभी तो आप सबकॉन्शियस लेवल पे चले जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। इसको थोड़ा नोटिस करना स्टार्ट करो। तो जैसे ही आपको कोई गिल्ट का इमोशन आता है, कोई गिल्ट का थॉट आता है, वैसे ही कुछ ऐसा डिसाइड कर लो कि मान लो आप अपनी कॉपी में 0 बना दोगे, या फिर अपनी कॉपी में 1 लिख दोगे, या फिर अपनी कॉपी में ओम लिख दोगे, अल्लाह लिख दोगे, जो भी आपको करना है। तो वो अपना एक डिसाइड कर लो वर्ड, और जैसे ही गिल्ट का इमोशन आए आप कहीं पर ये साइन बना दो। इससे बस आपको नोटिस करने की हैबिट पड़ेगी। और दूसरा, जैसे ये थॉट आता है अपने आप से बोलो कि भाई तेरा काम तो बस अलार्म करना है, बावरा क्यों हो रहा है भाई, या तो मुझे ये बता दे कि इसका मैं करूं क्या। अगर तुम्हारे पास हाउ का आंसर नहीं है तो मेरा यहाँ पर दिमाग मत खराब करो, निकलो पतली गली से। जब आप ये रोज प्रैक्टिस करोगे ना, आप नोटिस करोगे आपके अंदर गिल्ट के जो थॉट्स हैं वो थोड़े से शांत पड़ने लग गए। और दूसरी चीज, जो भी टीचर्स, चाहे वो आपके कोचिंग के टीचर्स हों, चाहे वो कोई भी टीचर्स हों, और अपने जो सोसाइटी के लोग हैं, अपने पेरेंट्स इंक्लूडेड, जब भी वो आपको गिल्ट देने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग बंद कर लेना, मत सुनना उनकी बात। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। क्योंकि दोस्त तुम्हें गिल्ट दे रहे हैं, तुम्हें बोल रहे हैं बिना ये बताए कि करें कैसे, तुम्हें बस ये बोल रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो। भाई याद रखो, तुम अज्ञान हो सकते हो लेकिन तुम गलत नहीं हो सकते। अज्ञानता को दूर करने की कोशिश की जा सकती। तुमने कुछ चीज ट्राई करी, तुमने मक्कारी मारी, तुम अज्ञान थे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मक्कारी कैसे ना मारी जाए, तुम्हें नहीं पता कि अपने आप को कैसे अंदर से चेंज किया जाए। इसे अज्ञानता बोलते हैं, इसे गलत होना नहीं बोलते। तुम तो खुदा के बंदे हो यार, ऊपर वाले ने भेजा है। कहाँ नीचे पृथ्वी पर आने के बाद में, अरे ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आया, अरे ये एग्जाम में मेरे इतने क्वेश्चन सही नहीं हुए, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, इस पर आकर अपने आप को बोल रहा हो मर जाना चाहिए मुझे यार, डूब मरना चाहिए मुझे, शर्म आनी चाहिए मुझे अपनी, मेरा जिंदगी एकदम व्यर्थ है। कहाँ सोचो, ऊपर वाला बैठ के ऊपर हंस रहा है, सोच रहा होगा कि नीचे यार मैंने इसको इतना बढ़िया बनाकर भेजा है, मैंने इसको बोला कि जिंदगी को जाओ एक्सपीरियंस करो, और ये कहाँ यार अपने आप को गालियां देने में लगा पड़ा हुआ है। वो भी किस बात के ऊपर कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। शांत गदाधारी भीम, शांत, गिल्ट फील नहीं करना है। अज्ञान हूं, गलत नहीं हूं, अज्ञान हूं, गिल्टी नहीं हूं, खुदा का बंदा हूं। थिंकिंग मशीन्स का लिंक नीचे है।